अक्सर हम देखते हैं कि कुछ साधक पूरे श्रद्धा से पूरे उत्साह से अपनी साधनाओं की शुरुआत तो करते हैं, बट उन श्रद्धाओं में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और वो बीच में अपनी साधनाएं रोक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको नॉलेज कुछ है नहीं तंत्र की, आपने मंत्र याद किया वो भी ढंग से याद नहीं हुआ, लयबद्ध नहीं हुआ, क्रमबद्ध नहीं हुआ, पूजा के चरण आपको अच्छे से नहीं आते, आप साधना करने बैठ गए। महीने 2 महीने आप खुद को तैयार करो, बेसिक करो, प्रारंभिक पंचोपचार पूजन करना सीखो, कवच कीलन प्रोटेक्शन के लिए सिद्ध करो, शक्ति का आवाहन कैसे होता है, जाप का संकल्प कैसे होता है, शक्ति को जाप समर्पित कैसे करना है या साधना का विसर्जन कैसे करना है। देवी अनुष्ठानों में बीज मंत्रों की बहुत महत्ता होती है। बीज मंत्र मतलब उस पूरी संपूर्ण शक्ति का पूरा भार एक। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ साधक पूरे श्रद्धा से पूरे उत्साह से अपनी साधनाओं की शुरुआत तो करते हैं, बट उन उत्साह में उन श्रद्धाओं में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और वो बीच में अपनी साधनाएं रोक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों अपनी साधनाओं से उन तंत्रों से अपने आप को एकदम मोड़ लेते हैं? आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और इसी रहस्य को खोलेंगे कि क्यों कुछ साधक अचानक साधनाएं रोक देते हैं। तो इसी विषय में हम वापस से जुड़े हैं श्री भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी जी से। तो चलिए सर से ही जानते हैं और इस रहस्य को खोलते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश एकदम बढ़िया। तो सर, जब हम बात करते हैं किसी साधक की, कोई नया साधक जब आपके पास आता है, उसकी एक एक्साइटमेंट लेवल, एक उत्साह का, एक अलग ही श्रद्धा उसके मन में होती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि वो अचानक से अपनी साधनाएं रोक के छोड़कर वो कहीं और चला जाता है? क्योंकि ये सारी चीजें निर्भर करती हैं उसके एक अटल विश्वास के ऊपर। साधक उत्साह में आके या यूट्यूब पर देख के या इधर उधर से देख के उत्साहित होता है कि मैं ये साधना संपन्न कर लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब इस मार्ग में आगे बढ़ता है और उसकी गलतियों से उसका जब सामना होता है तो उसका उत्साह धीरे धीरे टूटता जाता है, अच्छा। या उसके मन में ये आना शुरू हो जाता है, ये मेरे साथ ही क्यों। हम्म। इसलिए कहीं न कहीं उसको उस समय कमी आ जाती है, और जब उस समय कमी आ जाती है या फिर वो एक उम्मीद से ज़्यादा अपेक्षाएँ लगा लेता है अपनी सिद्धि साधना से कि मैं ये साधना एक बार में सफल कर लूँगा और मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। वो चीज़ जब नहीं होती है, तो कहीं न कहीं वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है, हाँ, वो निराश हो जाता है। निराश हो जाता है, आहत हो जाता है और वो ये सोचता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मेरी ही साधना फलित क्यों नहीं हो रही। तो वो इनसे दूर हो जाता है, या हम ये कहें शुरुआती दिनों में जो नया-नया साधक होता है, वो 2, 4, 5 दिन के अनुभवों के आधार पे ही खुद को जज कर लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता और पीछे हट जाता है। जी। इसलिए तंत्र में जो नया साधक है ना, वो जल्दी-जल्दी कर तो लेता है, लेकिन बिना तंत्र को समझे हुए वो कुछ ही दिनों में अपने कदम वापस भी ले लेता है कि नहीं, मैं तंत्र के लिए बना ही नहीं हूँ या मैं तंत्र कर ही नहीं सकता। तो सर, साधनाओं में या तंत्र में आने से पहले क्या कोई बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता होती है? हाँ, बिल्कुल होती है ना। आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पानी है, मतलब पानी है। आप कदम जब आगे बढ़ा रहे हो तंत्र क्षेत्र में, तो आपका एक अ, उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। जब तक आप अपना उद्देश्य अपने गुरु को स्पष्ट नहीं बताओगे, वो आपको गाइड नहीं कर पाएँगे कि आप कौन-सी साधना करो जिसमें आपको सफलता मिलेगी या इतने समय में आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करना चाहिए, प्लस जिस गुरु से आप जुड़ रहे हो, खुद को आपको उसे समर्पित कर देना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि साधना मार्ग पे आने से पहले जो परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती हैं या उनके दौरान जो देनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं उनके उत्साह को रोक देती है। देखिए, ज़्यादातर जो साधक आजकल जनरेशन के आ रहे हैं, उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। वो सीधे गुरु के पास जाते हैं। आजकल तो गुरु पैसे के लिए बैठे हैं ना। वो आप जाओगे, वो आपको दीक्षा देंगे। कोई भी एक मंत्र जो आप बोलोगे, वो आपको दे देते हैं। आप चाहे सफल हो, चाहे ना हो। अच्छा। लेकिन यदि आप किसी योग्य गुरु के पास जा रहे हो, तो वो आपको डायरेक्ट सीधे तौर पर दीक्षा नहीं देते। वो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। उन परीक्षाओं में आपकी कमियों से, आपके दोषों से आपका सामना होता है। यदि आप उन कमियों को दूर करके खुद को आगे बढ़ाते हो, तो वो आपको गुरु दीक्षा देंगे। वहाँ आप अपनी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप डायरेक्ट साधना कर रहे हो बिना मंत्र लिए, बिना गुरु के पास जाए, तो कहीं न कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, जो आपको मनोबल को तोड़ता है
और आप साधनाओं से दूर हो जाते हो। तो क्या साधना करते समय जो जीवन की परिस्थितियाँ हैं, क्या उनमें भी कठिनाई आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। हम ये कह सकते हैं कि शक्ति साधक की परीक्षा लेती है फिर। अच्छा, हाँ, जैसे आप सांसारिक जीवन निर्वाह कर रहे हो, रात को आप साधना कर रहे हो, सुबह आपको उठ के अपने ऑफ़िस जाना है, तो यदि शक्ति परीक्षा लेगी तो वो कहीं न कहीं ऐसी रचना करेगी कि सुबह आप लेट उठोगे। अच्छा, अब आपको चिड़चिड़ होगी, ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हो, आप पहुँचे बॉस ने आपको डाँट दिया। ये सारी चीज़ें सडन होती हैं, अचानक से होंगी जो आपने कभी कल्पना ही ना की हो। जो दोस्त आपको रोज़ाना एक अच्छे व्यवहार के साथ मिलता था, वो भी कहीं न कहीं आपसे ऐसा बर्ताव करेगा कि आपको लगेगा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब इसका दोष आप मढ़ोगे साधना के ऊपर कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा था सब ठीक था, अभी जब मैं इस शक्ति की साधना कर रहा हूँ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये हमारे जो दिनचर्या की जो परिस्थितियाँ ना वो भी बदल जाती हैं साधनाओं के दौरान। अच्छा, इसकी वजह से भी साधक कभी-कभी भ्रमित हो जाता है। उसके मन में फिर वही विकार आता है कि मैं अमुक साधना कर रहा हूँ, इसका ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? और इसलिए भी साधना फिर वो बीच में छोड़ दी जाती है। तो सर जब ये परीक्षाएँ होती हैं तो एक साधक को उस माहौल में, उस समय कैसे अपने आप को संयम बनाए रखना चाहिए? उसे कुछ नहीं करना चाहिए, उसे केवल अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए कि जो हो रहा है, वो एक अनुभव है, काल्पनिक दुनिया है। अच्छा, क्योंकि तंत्र में जितने भी अनुभव होते हैं शक्तियों द्वारा, वो काल्पनिक होते हैं। घटना आपके वास्तविक जीवन में घटेगी, लेकिन उसका संबंध सीधे तौर से आपसे होगा, ना कि आपके घर परिवार से, आपकी दिनचर्या से। वो सारी चीज़ें शक्ति केवल परीक्षा के तौर पर लेती है, जिसे आप केवल समझ जाओ कि हाँ, ये परीक्षा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप साधारण तौर पर अपना जीवन जी लोगे। लेकिन यदि आप उन परीक्षाओं की समय को अपने ऊपर हावी करते हो, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत होती है और इसी भ्रम के साथ आप साधना बीच में खंडित कर देते हो। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि वो ऑफ़िस के लिए लेट हो गया, सब कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, सब उसके अनफ़ेवर में है, तो इन सिचुएशन में तो उसको मानसिक अहित हो जाता है। तो क्या यही रीज़न होते हैं कुछ कि इसी वजह से उसका मन हटने लगता है? हाँ, मैंने बताया ना कि एक समय पे वो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने पूजा-पाठ शुरू किया, वो सारी चीज़ें आपके विपरीत हो गईं। तो उसे कहीं न कहीं वो उस पूजा-पाठ या साधना को कोसेगा कि मैंने ये किया तब ये गलत हो रहा है। तो इस चीज़ से ही उसे मुक्त होना पड़ेगा कि नहीं यो हो रहा है, वो शक्ति का अनुभव है। दूसरा मेरे साथ मेरा गुरु है तो मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, गुरु पर विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपका कहीं भी अहित नहीं होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक परीक्षा के तौर पे होती हैं। दिन, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन में ये ठीक हो जाती हैं। अच्छा, तो किस तरीके की परीक्षाएँ एक साधक को नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं? जैसे कि आप कोई भी देवी अनुष्ठान कर रहे हो, तो शक्ति जब आपकी परीक्षा लेती है तो वो ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती है कि कहीं न कहीं आप उस पूजा-पाठ को रोक दो, उस चीज़ को छोड़ दो। आप अपने उद्देश्य को प्राप्ति ना कर पाओ। जबकि ये एक परीक्षा है केवल, जिसे आपको पार करना है तो आप उद्देश्य पालोगे। लेकिन साधक अगर इसी में भ्रमजाल में फँसा रह जाता है, तो वो कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से विमुख हो जाता है, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ही नहीं पाता है। और ये सारी चीज़ें आपको एक गुरु बताएगा कि नहीं, ये अनुभव है, उसे अनदेखा करो और जो कर रहे हो वो करो। अच्छा, इट मीन्स किसी योग्य गुरु की मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। तंत्र चलता ही गुरु के आधार पे है। बिना गुरु के आप तंत्र चला ही नहीं सकते। बिना गुरु के आप कोई भी शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगी क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक होता है। उस शक्ति को पता है इसके पीछे फलाना गुरु खड़ा है और अगर मैं इसका कार्य नहीं करूँगी तो वो गुरु कुछ भी कर सकता है। तो शक्ति गुरु से भी डरती है? शक्ति गुरु से ही डरती है, वो साधक से नहीं डरती है। साधक के ऊपर जो गुरु बैठा है वो उससे डरेगी। मंत्र में कभी-कभी आपने देखा होगा सतनाम आदेश गुरु का या गुरु की आन, तो वो गुरु की कसम लग जाती है वहाँ। गुरु शब्द जहाँ जुड़ गया वहाँ शक्ति को झुकना पड़ता है। अच्छा, इसलिए शक्ति साधक से नहीं डरती, वो उस गुरु के नाम से डरती है। तो सर आपके पास इतने सारे शिष्य आते हैं, तो कहीं आपने देखा है कि किसी शक्ति को पाने की अपेक्षा या किसी परिणाम को पाने की अपेक्षा में तीव्र एक कि जल्दी से रिज़ल्ट मिल जाए, क्या इसी मंशा से लोग शुरुआत करते हैं? आजकल 80% साधक इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि आज हम आप गुरु से दीक्षा लेंगे, आज ही रात को साधना करेंगे और रात को ही सिद्ध होके हम अगले दिन घर चले जाएँगे। अच्छा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप जब तक तंत्र को अच्छे से ना समझें, खुद को गुरु के प्रति और तंत्र के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित ना करें, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अब एक छोटा-सा उदाहरण दे दूँ, हमारे पास एक साधक आए थे गुजरात से। अच्छा, उन्होंने आते ही हमने पूछा, "तंत्र में किस लिए आ रहे हो? आपका उद्देश्य क्या है?" उन्होंने सीधा कहा, "गुरुदेव, मेरे पास इतने करोड़ का कर्जा है
मैं मुंजा साधना करूँगा, 100 नोटों की बारिश करवाऊँगा और अपना कर्जा चुकाऊँगा। तो मैंने कहा उसके लिए आपको पहले 2-3 महीने तैयार करना पड़ेगा खुद को, कि गुरुजी इतना समय नहीं है मेरे पास, कर्जे वाले मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई बिना तैयारी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कि नहीं आप बस साधना दे दीजिए मैं कर लूँगा। हमने खूब समझाया, वो नहीं माने, हमने मंत्र विधान दिया, वो बैठे रात को, कुछ नहीं हुआ। अब रात को वो आधी रात को फ़ोन कर दें, गुरुजी ये चीज़ कैसे करनी है? तब हमने उसे कहा भाई हम यही तो बोल रहे थे कि इसे ही समझने में 2 से 3 महीने लगेंगे आपको, कि ये कैसे होना है। फिर अगले दिन हम मिले, फिर वो बोलता है गुरुदेव ऐसा-ऐसा हुआ। हमने कहा हमें पता है कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो। आप खुद को ना तो गुरु को समर्पित करवाए, ना आपने अपना इष्ट का पूजा। आज ही अपना दीक्षा ली, आज ही बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि कहीं न कहीं वो बंदा हताश हो गया। गुरुजी मैं तो ये सोच के आया था कि मुंजा सिद्ध करके जाऊँगा, कर्जा चुका दूँगा। मैंने कहा भाई तत्काल में तुरंत में कुछ नहीं होता, प्लस आधी अधूरी तैयारियों के साथ तो कभी कोई हासिल नहीं कर सकता कुछ भी। तो क्या ये आधी अधूरी तैयारियां भी किसी का अहित कर सकती है? अहित नहीं करती हैं, लेकिन असफलता तो रहती रहती है। सफलता नहीं मिलेगी ना फिर। आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपने आधा सिलेबस ही पढ़ा है केवल, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। जितना आएगा उतना आप लिख दोगे, लेकिन बाकी छोड़ दोगे। तो वही होता है, आपको नॉलेज कुछ है नहीं तंत्र की, आपने मंत्र याद किया, वो भी ढंग से याद नहीं हुआ, लयबद्ध नहीं हुआ, क्रमबद्ध नहीं हुआ, पूजा के चरण आपको अच्छे से नहीं आते, आप साधना करने बैठ गए। अब वहाँ आप फ़ोन कर रहे हो, गुरुजी ये चीज़ कर ली, अब इसका ये कैसे करूँ? तो हम वही बोलते हैं, इस चीज़ को समझने में ही आपको 2 महीने लगेंगे कम से कम, कि ये चीज़ कैसे होनी है। अब बिना इस चीज़ को जाने आप साधना कर नहीं सकते हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ विधि विधान को ही समझने के लिए 2 से 3 महीने जी, लगते हैं। बिल्कुल। तंत्र में जो प्रारंभिक चरण होते हैं, वो आपको फ़ॉलो करना ज़रूरी है। जिसे हम बोलते हैं बेसिक, प्रारंभिक चीज़ें, प्रारंभिक ज्ञान। जब तक आप किसी चीज़ का प्रारंभिक ज्ञान नहीं रखते हो, आप उसमें निपुणता पा ही नहीं सकते हो। इसीलिए हम सबसे पहले साधक से बोलते हैं आप दीक्षा लो, उसके बाद महीने 2 महीने आप खुद को तैयार करो, बेसिक करो, प्रारंभिक पंचोपचार पूजन करना सीखो, कवच कीलन प्रोटेक्शन के लिए सिद्ध करो, शक्ति का आवाहन कैसे होता है, जाप का संकल्प कैसे होता है, शक्ति को जाप समर्पित कैसे करना है या साधना का विसर्जन कैसे करना है। ये आप उस महीने 2 महीने में सीखो, उसके बाद आप साधना क्षेत्र में उतरो, तो शायद आपको असफलता या निराशा हाथ नहीं लगेगी। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया या कह लीजिए हमारे आसपास का जो समाज है, उन्होंने ऐसा बना दिया है तंत्र को कि आप आज मंत्र सिद्ध करो और आज ही आपका काम फल हो जाएगा। नहीं, ऐसे हमें तो आज तक कोई नहीं मिले कि जिस साधक ने आज ही दीक्षा ली हो, आज ही मंत्र सिद्ध किया हो, उसका काम आज ही बन गया हो। अच्छा। क्योंकि शक्तियाँ एक दिन में सिद्ध भी होती हैं, लेकिन कभी-कभी वो बोल देती हैं। आके उसने वचन दे दिए, लेकिन अब उसने बोल दिया ठीक है, अगली अमावस्या तक मुझे ये भोग चाहिए और ये मंत्र है, इसका जाप करो, तब मैं तेरा काम करूँगी। तो शक्ति ने भी 1 महीने की लिमिट दे दी, तुरंत काम नहीं किया। अच्छा। तो कहीं न कहीं शक्ति भी चाहती है आप उसके लिए कुछ करो, तो आपको गाइड करके जाएगी। अब आप 1 महीने तक उसने जो दिया वो आप फॉलो करो, तो वो 1 महीने बाद आपका काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अच्छा। और शक्ति इस चीज़ से बंधना नहीं चाहती है कभी भी, वो कोई ना कोई कमी निकालेगी ही निकालेगी। अच्छा, ऐसा होता है? होता है, मान लो आप उसने आपको 1 महीने का एक रूटीन दे दिया कि आपको ये भोग रोज़ लगाना है, इस मंत्र का इतना जाप करना है। कहीं न कहीं बीच में आपने उस चीज़ में आलस कर लिया है, छोड़ दिया, शक्ति को मौका मिल गया कहने का, वो तुरंत बोल देगी मैं अब तेरा काम नहीं करूँगी, पहले तो ये काम दोबारा कर। अच्छा। उसने टाइम फिर बढ़ा दिया। तो शक्ति भी कहीं न कहीं सारी चीज़ें देखती है। क्या साधना के जो कमी रह जाती है या साधना को जो रोक देते हैं, उनका कारण कुछ अनुशासन और निरंतरता भी रही है? हाँ, बिल्कुल। आप नियमित समय पर यदि साधना कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या में बदलाव होता है, जिससे क्या होता है, आपने आज साधना 10 बजे शुरू की, कल आप साढ़े 10 बजे बैठ गए। तो वहाँ आपके मन में खुद ब खुद आ जाएगा यार मैंने गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, और शक्ति ये चीज़ देखती है। तो समय की अस्थिरता, स्थान में बदलाव, ये सारी चीज़ें साधनाओं की असफलता के संकेत हैं। और जब साधक को ये लगता है कि मैंने ये गलती की है, उसे खुद से एक भाव आने लगता है कि मेरी तरफ से गलती हुई है, तो उसका मनोबल टूट जाता है। वो साधना बीच में छोड़ देता जी। है ना? और यदि एक योग्य मार्गदर्शक उसके साथ है, वो अपने गुरु से पूछेगा, गुरुदेव ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं गुरु अगर उसे गाइड कर रहा है कि नहीं ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, आप साधना जारी रखो, तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर साधक समय की अनियमितता या अपने दिन भर के आचार-विचारों के प्रति कहीं न कहीं साधना को बीच में छोड़ देते हैं। तो क्या ये छोड़ना उनके लिए अहित हो सकता है?
ज़्यादातर देवी अनुष्ठानों में तो अहित नहीं होता है, लेकिन अगर आप उग्र कोई साधना कर रहे हो या किसी निम्न योनि की साधना कर रहे हो, वहाँ ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, चाहे वो घर परिवार से संबंधित हो या आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित हो। अच्छा, हाँ, ये वहाँ आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो क्या ऐसे केसेस देखे गए हैं? हाँ, अब जैसे एक केस मैंने पहले शायद आपको ज़िक्र किया है, लेकिन एक साधक थे जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान किया था पूरा। अब उन्होंने संकल्प लिया या नहीं लिया, क्या उद्देश्य था, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन 7वें या 8वें दिन से उनके रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगा अच्छा, और एक पर्टिकुलर जगह पर ही सुइयाँ चुभती और दर्द होता उन्हें, टीस मारती। ये उनके साथ काफ़ी समय तक चला, अनुष्ठान खत्म भी हो गया, लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज़ को फिर झेलने लगे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, कोई नतीजा नहीं रहा, डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ ठीक रहा। अब वो जगह-जगह गुरुओं पर भटकने लगे अच्छा, कि कहीं ये तंत्र तो नहीं है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जब वो हमारे पास आए थे, लगभग 5 साल हो गए इस बात को, जब हमने चेक किया, हमें उन्हें बैठाया, उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया था? तब धीरे-धीरे जब बातें खुली तब पता चला उन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान किया था। जब हमने उन्हें बैठाया, पुनः उनसे बोला कि अब आप पाठ करो, तो वो बोले गुरुदेव मैं पाठ जैसे ही शुरू करूँगा फिर दर्द शुरू होगा। हमने कहा करो। जैसे उन्होंने पाठ शुरू किया, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में ब्लिंक करना शुरू हो गया और यहाँ जो हम बोलते हैं ये जगह उनका रेड पड़ गई, पूरी लाल निशान बन गया। अच्छा, जब हमने एक दिव्य दृष्टि से देखा सारी चीज़ें तो पता चला उन्होंने जो सप्तशती का पाठ किया था, वो दोषपूर्ण था। अच्छा, उसमें उन्होंने कोई गलती कर दी थी बीज मंत्रों में। तो मंत्रों की जब ऊर्जा बिगड़ी तो उन्हें शारीरिक विकार का सामना करना पड़ा। अच्छा, फिर हमने उन सारी चीज़ों के लिए उनसे एक अनुष्ठान और करवाया, भगवती से प्रार्थना करवाई, क्षमा याचना करवाई। एक अनुष्ठान पूरा उन्होंने किया, तब जाके उन्होंने उस चीज़ से राहत पाई। तो मतलब मंत्रों का उच्चारण अगर किसी वजह से गलत भी हो रहा है या कुछ ऐसा मिसमैच भी हो रहा है, तो क्या वो सच में इतना तीव्रता से नुकसान दे सकते हैं? हाँ, देवी अनुष्ठानों में बीज मंत्रों की बहुत महत्ता होती है। बीज मंत्र मतलब उस पूरी संपूर्ण शक्ति का पूरा भार एक बीज मंत्र में होता है। जैसे हम दुर्गा जी के ले रहे हैं दुंग, तो आप ओम दुंग दुर्गाय नमः ना जप के दुंग 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 का भी जाप करोगे तो आपको पूरा फल मिलेगा दुर्गा मंत्र जाप का। ओके, अब काली का जैसे हम बोलते हैं क्लीम, तो आप ओम क्लीम कालिकाय ना जप के आप क्लीम 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 मंत्र का भी जाप करोगे तो भी पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन क्लीम बीज मंत्र इतना उग्र और शक्तिशाली होता है कि इसकी ऊर्जा संभालना साधारण मनुष्य के लिए बहुत भारी है। अच्छा, एक योग्य गुरु इस बीज मंत्र की दीक्षा देगा, तब वो साधक से करवाएगा, तो कहीं न कहीं इस मंत्र की ऊर्जा को साधक धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें भी एक लिमिट दी जाती है कि आपको पर डे इतना जाप करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये चीज़ एक गुरु देखता है साधक के बल को, उसके अनुसार आपको बताएगा। अच्छा, तो इसलिए बिना गुरु मार्गदर्शन के आप कुछ भी करोगे, कहीं न कहीं अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उस क्रिया के खंडन में, तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा। चाहे वो फिज़िकली दे, चाहे फाइनेंशियली दे। तो मतलब कोई भी साधक कितना जाप करना है, कैसे करना है, वो सब गुरु निर्धारित करता है। हाँ, जैसे कि हम साधनाएँ करवाते हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि 31 माला का जाप होना है। अच्छा, अब उससे ज़्यादा आप करोगे तो कहीं न कहीं वो आप गुरु वाक्य की अवहेलना कर रहे हो। आपके गुरु ने जब बोल दिया 31 माला का जाप होना है, तो आपको 31 ही करनी है। फिर आपको ये नहीं लगना है, गुरुदेव 4 दिन 31-31 करने हैं, मैं 2 दिन में 62-62 माला कर लूँ? तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ आपने ये चीज़ सोची वहीं वो खंडन हो जाता है, साधना खंडित हो जाती है। अच्छा, अगर आपका गुरु आपसे बोल रहा है, हाँ, आप जाप बढ़ा दो, तो आपको बढ़ाना है, अन्यथा जितना उन्होंने बताया आप उतना ही करोगे तो लाभ मिलेगा। ओके। तो क्या ये हर साधक टू साधक वैरी करता है? हाँ, सभी पे ये नियम लागू होता है। गुरु आपको बताएगा इतना जाप होना तो आपको उतना ही करना है। तो मतलब हर साधक का अलग होता है? हाँ, हर साधनाओं के मंत्र जाप की संख्या अलग होती है जो एक गुरु निर्धारित करता है। तो क्या ये साधना के मार्ग पे लोग हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं? तो क्या ये भी कारण होता है कि लोग ये जो साधनाएँ हैं बीच में रोक देते हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा होता है सारी साधनाएँ रात्रि में होती हैं। अब रात को आप साधना करोगे, रात को आपको 2 भी बज जाएँ, 3 भी बज जाएँ, उसके बाद आप सोओगे। सुबह फिर आप 9-10 बजे उठोगे, तो कहीं न कहीं आप बाकी दिनचर्याओं की क्रियाओं से अलग हो गए। अलग हो गए प्लस शक्ति के अनुभवों के आधार पे जैसे हम बोलते हैं कि जितना भी हो दैवीय साधनाओं में आप कम बोलो, अच्छा, स्त्रियों का सम्मान करो, जितना हो सके आप सच बोलो, झूठ का इस्तेमाल ना करो। जी। ये सारी चीज़ें जब साधक इन नियमों को पालन करता है तो कहीं न कहीं वो अपने को बाकियों से अलग महसूस करने लग जाता है। जबकि वो अलग है नहीं, लेकिन वो खुद ही ये चीज़ महसूस करता है कि मैं बाकियों से अलग हूँ।
तो ये चीज़ भी जब उसके ऊपर हावी होती है, तो हम बोल सकते हैं कुछ साधक ऐसे होते हैं, सभी नहीं, जो इस चीज़ को इतना हावी कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ ही हो रही है या ये मेरे ही संग क्यों हो रहा है, और वो साधना बीच में छोड़ देते हैं। तो वो उन चीज़ों का कारण, उन सिचुएशन का कारण सिर्फ उसको मानते हैं, साधनाओं को। साधना शक्ति को मानते हैं, बाकी और किसी चीज़ को नहीं। जबकि ये चीज़ केवल इसलिए कही गई है ताकि आपके मुँह से कोई अपशब्द ना निकले, जिसकी वजह से आपको उस साधना पे इम्पैक्ट पड़े। अच्छा। हाँ, जैसे आप कोई देवी अनुष्ठान कर रहे हो, वहाँ महिलाओं का सम्मान करना होता है। हाँ जी। अगर आप कोई देवी अनुष्ठान कर रहे हो, आप स्त्रियों से गाली-गलौच कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी साधना पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, या तो वो साधना सफल नहीं होगी, या शक्ति आपको दंडित भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इस डर को यदि साधक अपने ऊपर हावी कर लेता है, वो साधना छोड़ देता है, अरे मैं नहीं कर रहा, हाँ, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि आजकल बिना ऐसे निकल ही जाते हैं शब्द। बोलते हैं साधकों से, जितना हो सके साधना काल में आप मौन रहो, या जितनी ज़रूरत है केवल उतना बोलो, अधिक नहीं बोलना है। क्योंकि जितना आप अधिक बोलोगे, कहीं न कहीं आपके मुँह से कोई अपशब्द निकलेगा किसी के लिए, और वो आपको कहीं आपकी साधना में बाधा ना बन जाए। तो क्या ये अपशब्द, अपमंशा जो होती है कि हम किसी को घृणा भाव, कुछ ऐसा दुष्भाव से देखते हैं, तो क्या ये भी हमारी साधनाओं को इफ़ेक्ट करता है? अनजाने में की गई गलतियाँ नहीं, जानबूझ के की गई कहीं न कहीं करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल देवी अनुष्ठानों में होती हैं, इतर योनियों में, निम्न योनियों में नहीं। उन्हें आपकी दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी पाप करो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन देवी अनुष्ठानों में ये चीज़ शक्ति देखती है। ओके। आप काली माता की आराधना कर रहे हो शक्ति वृद्धि के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, वहीं आप स्त्रियों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हो साधना के दौरान, तो काली माता देखेगी ये, और वो कहीं न कहीं आपको उद्देश्य से आपको पीछे करेगी फिर। या आपको बार-बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेगी जिससे आपको आत्मग्लानि हो और आप उसके लिए क्षमा याचना माँगो। जिसे बोलते हैं आत्मबोध कराना, कि आपको खुद पता चल जाए, हाँ, मैंने ये गलती की है, तो आप खुद भगवती से फिर क्षमा याचना करोगे, जी। या उस व्यक्ति से करोगे जिसके लिए आपने वो चीज़ की गलत। अच्छा, तो वहाँ वो कह सकते हैं कि शक्ति आके आपको समझाती है, आपको गाइड भी करती है? वो परिस्थितियाँ ऐसे पैदा कर देगी अच्छा। कि आपको अपनी गलती का आभास खुद होगा। तो सर, परिवार और समाज का दबाव भी क्या एक साधक को उनकी साधनाओं से रोक देता है? बिल्कुल रोक देता है। इसमें मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में जब 2017-18 में जब तंत्र क्षेत्र में एक थोड़ा-सा आगे बढ़ा था, तो घर परिवार वालों ने इसका खंडन किया था। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन मेरे सपोर्ट में थे, लेकिन बाकी जो परिजन होते हैं, परिवारीजन होते हैं, कुटुंब खानदानी होते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इसका विरोध किया था। अच्छा। अरे! तांत्रिक बनेगा, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, है ना? ये जैसे मेरी मम्मी से बोलना, अरे! क्या सीख रहा है ये, इसकी शादी नहीं होगी, समाज इसे कैसे देखेगा, तांत्रिक बन जाएगा, बाबा जी बन रहा है, वगैरह-वगैरह। ये चीज़ें कहीं न कहीं आजकल जो साधक हैं उन पे हावी हो जाती हैं। लेकिन मेरे सपोर्ट में मेरे माता-पिता थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, तो आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन आज की जनरेशन में देखा जाए तो लोग तंत्र सीख रहे हैं, लेकिन चोरी-छुपे। बिल्कुल सही। अगर उन्हें एकांत में साधना भी करनी है, तो वो कहीं एकांत में रेंट पे कमरा लेके साधना करेगा, लेकिन घर में एकांत कमरे में नहीं करेगा। क्यों? कहीं न कहीं उसे डर है घरवाले क्या कहेंगे? या नाते रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो क्या होगा? कुछ साधक तो ऐसे आए जो दीक्षा लेके गए हैं, चोरी-छुपे साधना कर रहे हैं, घरवालों को पता चला है, उन्होंने डाँट फटकार किया तो उन्होंने साधना बीच में छोड़ दी। अच्छा। अब जब साधना छोड़ दी तो सब कुछ खत्म। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा तंत्र चलाया 2-2 3-3 साल, एक अच्छे साधक बने, लेकिन जब समाज में पता चला उनके नाते रिश्तेदारों को या घरवालों को बदनामी का भय हुआ, उन्होंने पूरा तंत्र छोड़ ही दिया और आज वो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा कारण है। समाज तंत्र को एक गलत भावना से देखता है। तो एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं चाहेगा कि उसके घरवालों को कोई ये कहे, अरे! इसका बेटा तो तांत्रिक है। वो नहीं चाहेगा। तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ से फिर पीछे हट जाता है। क्योंकि तांत्रिकों की जो छवि है वो समाज में बहुत ज़्यादा हाँ, ही आजकल अलग है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा खराब दिखा दी गई है। बिल्कुल सही। तो सर, क्या कभी-कभी ऐसा भी लगता है किसी साधक को कि वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है? हाँ, कुछ साधक हमारे पास आए हैं, जो अपने उद्देश्य हमें स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हम हर एक साधक से पूछते हैं, आपका तंत्र में आने का या तंत्र दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? तो जब वो अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, तब हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, आप ये चीज़ तंत्र से नहीं पा सकते, या अभी आपको इस पे और मेहनत करनी है, इस चीज़ को आपको ऐसे प्राप्त करना है, तो आप अभी तंत्र दीक्षा ना लेके पहले खुद को इस चीज़ के लिए तैयार कीजिए। अच्छा। क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है वो जल्दबाजी में आ गए हैं या यूट्यूब के अट्रैक्शन की वजह से आ गए हैं।
लेकिन जब हम उन्हें सत्यता बताते हैं कि ये चीज़ आपको ऐसे प्राप्त नहीं होनी है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो हम उसे गाइड करते हैं बाकायदा। तो अगर वो खुद को तैयार करते हैं तो आगे की दीक्षा लेते हैं, वरना नहीं, और मार्ग चेंज कर दें। तो ऐसे सिचुएशंस आपके पास बहुत सारी आती कई होंगी। आते हैं। आजकल तो 16-16, 17-17 साल के लड़के आते हैं बिल्कुल सही। कि वो जी मुझे ये साधना करनी है। हम बोलते हैं भाई अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। पहले आप 18 साल के हो जाओ लीगल में, हाँ जी। उसके बाद आप तंत्र को सीखो, घर में पूजा पाठ करो, फलाना स्रोत या फलानी चालीसा का पाठ करो। जब पूजा पाठ ढंग से करना सीख जाओ तब आप तंत्र में आना। अच्छा, तो क्या तंत्र में आने के लिए कोई क्राइटेरिया भी होता है एज का? देखिए हम हर चीज़ एक नंबर से करते हैं, मतलब हमारा रजिस्टर्ड है, हम सारी चीज़ लीगल डॉक्यूमेंटों से करते हैं। तो हमें एक वयस्क चाहिए होता है। हम 10 साल के बच्चे को दीक्षा नहीं दे सकते, 17 साल के को भी नहीं दे सकते। अगर वो 18 साल पूर्ण कर चुका है, वो भी उसका कोई घर का गार्जियंस उसके साथ होगा, चाहे उसके मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, उसके सिग्नेचर ज़रूरी होंगे फॉर्म पे, तो ही हम उसे दीक्षा दे सकते हैं उनकी परमिशन से, वरना हम मना कर देते हैं। तो सर, क्या कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो साधना का मूल उद्देश्य समझ ना पाने की वजह से भी अपनी साधना को छोड़ देते हैं? कभी कभी साधक क्या सोचते हैं कि मैं इस साधना को करके ये पालूंगा, लेकिन होता उसके विपरीत है। शक्ति आ भी जाती है लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो पूर्ति नहीं करती है। या फिर साधक एक 40 दिन का अनुष्ठान कर रहा है कि साहब मैं दुर्गा जी का 40 दिन का अनुष्ठान करूंगा, दुर्गा जी मुझे आके धन देंगे। लेकिन जब 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसे ये पता चलता है दुर्गा देवी धन नहीं देंगी, बाकी सब कुछ देंगी, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ देगा बीच में। अच्छा। मुझे तो धन चाहिए, बाकी चीज़ से मुझे क्या मतलब है। तो ये कारण भी बनता है कि उद्देश्य आपका निश्चित नहीं है, या आप शक्ति से उम्मीद ज़्यादा लगा बैठे, और वो जब उम्मीद टूटती है, चाहे आपको बीच में कैसे भी पता चल जाए या शक्ति खुद आपको संकेत दे, जब वो उम्मीद आपकी टूटती है तो आप साधना बीच में छोड़ देते हो कि जब मुझे इस साधना से ये फल मिल ही नहीं रहा तो मैं मेहनत करूं क्यों। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ भी साधनाओं को बीच में छोड़ने का एक कारण है। आजकल की जो जनरेशन है उनका जो मेन मोटिव रहता है वो ये होता है कि फटाफट बस मेरे पास पैसा आए, लग्जरी आए, चीज़ें आए। 80% तो इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि आज मैं दीक्षा लूंगा और आज ही करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे भी आए जो साथ में बैग लाते हैं कि शक्ति नोटों की बारिश करेगी और भर भर के ले जाऊंगा। ऐसे सिचुएशंस भी हाँ, आते आती हैं। बहुत आते हैं। ये दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। तो सर, जैसे हमने बहुत सारे सिचुएशन डिस्कस किए कि क्या-क्या सिचुएशन आती है कि जो साधना छोड़ देते हैं कोई साधक। तो क्या कुछ ऐसे साधक भी होते हैं कि कुछ टाइम बाद उन साधनाओं पे वापस लौटते भी हैं? हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी होता ये है साधक गुरु से जुड़ा, उसने कोई साधना की, बीच में छोड़ दी। लेकिन कुछ समय बाद यदि गुरु उसे बताता है कि आपने ये कमियाँ की, ये गलतियाँ की, वो उन चीज़ों में सुधार करके यदि दोबारा साधना शुरू करना चाहे, तो वो गुरु मार्गदर्शन में पुनः उस साधना को कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने तंत्र एक बार छोड़ दिया तो दोबारा नहीं आ सकते। नहीं, बिल्कुल आप आ सकते हो। आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में दोबारा से शुरुआत कर सकते हो। कुछ साधक ऐसे हैं जिनके गुरु स्वर्गवासी हो गए, उन पे अब कोई गुरु नहीं है, वो भटक के आते हैं योग्य गुरु की तलाश में। अच्छा। हाँ, तो वो दोबारा से शुरू करते हैं। अपनी उन चीज़ों के साथ में दोबारा से नई गुरु के साथ वो एक नया अध्याय शुरू करते हैं तंत्र मार्ग का। ओके, तो कुछ इन चीज़ों के उदाहरण अगर आप दे पाएँ तो? हाँ, वैसे अनेक साधक हैं ऐसे, जैसे कभी-कभी तो साधक को शक्ति खुद लाती है कि अमुक गुरु मेरा उद्धार करेगा या तेरा उद्धार करेगा। ऐसे कई आए हैं, एक फीमेल थी साधिका, बुलंदशहर की थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बुलंदशहर की थी। उनके साथ एक जिन्नात लगा हुआ था। अच्छा। कुछ समय तक उस जिन्नात ने उनका काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। क्योंकि जिस गुरु के ज़रिए उस जिन्नात के उनसे वचन हुए थे, वो गुरु का इंतकाल हो चुका था। अच्छा। अब वो जिन्नात को कौन कंट्रोल करे? हुँ। तो वो फीमेल जो थी, वो कई गुरुओं पे भटकीं। कहीं से कुछ नहीं मिला, तो जिन्नात ने खुद बताया कि फलानी जगह पे इस नाम के गुरु हैं, वहाँ चलो, वो मेरा और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब वो हमारे पास आए, बाकायदा उन्होंने सारा इंसिडेंट बताया कि आपका नाम लेके इसने मुझे बोला है कि यही मेरा उद्धार करेंगे और तेरा उद्धार करेंगे। तब हमने उन्हें गुरु दीक्षा दी, साधनाएँ करवाई, सारी चीज़ की, और वो आज तक ठीक हैं, वो सारे काम कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं कि कोई शक्ति भी बताती है कि कौन-सा गुरु ही हमें अच्छी मार्गदर्शन दे हाँ, पाएगा? कई साधकों को शक्तियाँ खुद लेके आती हैं कि आप उन गुरु के पास जाओ, वो आपको सफलता दिलवाएँगे। ओके। शक्तियाँ खुद गाइड करती हैं। और अगर शक्ति गाइड नहीं कर रही तो कोई भटक-भटक के भी आते भटक होंगे? के तो बहुत आते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता ये है, आपने किसी गुरु मार्गदर्शन में साधना सफल कर ली,
अब वो गुरु स्वर्गवासी हो गए, अब वो शक्ति आपकी बात नहीं मान रही, अच्छा। ना आपको कुछ गाइड कर रही, ना कोई काम कर रही। आप फिर उस शक्ति को मनाने के लिए अन्य अन्य गुरुओं पर भटकोगे, तो भटक भटक के भी कई हमारे पास आते हैं। तो ऐसा कोई केस? अनेक हैं ऐसे। उसमें फिर हम उस शक्ति से वार्तालाप करते हैं, जो भी उसका माध्यम होगा। अगर साधक की डायरेक्ट बात हो रही है तो हम साधक से बात करवाते हैं। उसमें जो भी अपडेट करने होते हैं वो हम अपने अनुसार करवाते हैं, फिर उस शक्ति से काम करवाते हैं। तो सर अंत में अगर कोई साधक इस साधना मार्ग पे आना चाहता है तो आप उसे कैसे इसकी वास्तविकता से जोड़ेंगे? देखिए, पहले तो जो भी साधक तंत्र मार्ग में आना चाहता है उसे ये जानना जरूरी है कि तंत्र में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जी। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ये सोच के किसी गुरु के पास जा रहे हो कि आज ही आप दीक्षा लोगे, आज ही आप साधना सिद्ध कर लोगे, तो ये चीज़ आपको दिमाग से निकालनी होगी। शॉर्टकट नहीं है ना। जब तक आप पूरी एक पद्धति फॉलो नहीं करोगे, प्रक्रिया फॉलो नहीं करोगे, आपको साधना में, सिद्धियों में सफलता हासिल नहीं होगी। दूसरी बात, आपको अपने ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा, तो ही आप साधनाओं में सफलता पा सकते हो। बिना गुरु को खुद को समर्पित किए आप साधनाओं में सफलता नहीं पा सकते। ठीक है। तो जो भी नए साधक मुझे सुन रहे हो, वो ये इस बात को ध्यान दें कि आप कोई भी गुरु बनाएं, आप खुद को भी देखें, गुरु को भी देखें। आप खुद की क्षमताओं का आकलन स्वयं करें कि क्या आप फलानी साधना करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अपने गुरु को परखें कि क्या वो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं है, तो ही आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाए। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।